हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं बनाया हुआ है, बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, तो मैंने इसको एक छोटे वे में बना के दिखा दिया इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो अब होता क्या है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हमने इकोलॉजी पढ़ी कि इट इज अ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जो हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो इसमें एनवायरनमेंट जो हम ये पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और उनको कैसे कैसे बांटा गया है, तो उसके बारे में है ये एक स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल है, एक इंसान, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, फिर उसी की पॉपुलेशन की बात हो रही है, फिर उसी पॉपुलेशन में जब सारे लोग एक जगह मिलते हैं तो उस कम्युनिटी की बात होगी, फिर उसी से एक पूरा इकोसिस्टम यानी कि एनवायरनमेंट बनता है, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर यानी हमारी इस पूरी लाइफ एग्जिस्ट के एक हम पूरी उसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि छोटे से लेके बड़े तक के। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है या एक कॉलेज है, तो वहाँ एक स्टूडेंट है, तो फिर वो स्टूडेंट कौन सी क्लास में, वो है फिफ्थ क्लास में या ट्वेल्थ क्लास में है, तो ट्वेल्थ क्लास की एक पॉपुलेशन हो गई, इलेवंथ क्लास की एक पॉपुलेशन हो गई, वो सारी पॉपुलेशंस मिली, यानी कि फिर कुछ सब कैटेगराइजेशन होता है। जैसे प्राइमरी स्कूल होता है कौन सी, सिक्स क्लास तक होता है, तो वो एक कम्युनिटी हो गई, फिर सेवन्थ एट नाइन्थ वाली एक कम्युनिटी होती है, टेंथ वाली, फिर इलेवन ट्वेल्थ की कम्युनिटी अलग होती है, फिर इन्हीं के ऊपर एक इकोसिस्टम होता है कुछ बच्चों का जो ग्रुप बन जाता है एज का, कह लो कैसे भी। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, वो पूरा का पूरा स्कूल हमारा एक बायोस्फीयर कहलाता है। तो उसी स्ट्रक्चरल वे में हम एक हमारी लाइफ का जो पूरा स्ट्रक्चर है हम उसको कैसे पढ़ेंगे उसको समझते हैं। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, तो पहले बात की गई है इंडिविजुअल की, तो मैं यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। इकोसिस्टम को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको सारा डिटेल में, पहले इन तीन चीजों को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला आता है इंडिविजुअल। सो व्हाट इज इंडिविजुअल? इंडिविजुअल इज एन एक्ट एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जानवर, कोई भी हो सकता है स्पीशीज, इसमें कुछ भी आएगा, इंसान भी हो सकता है, जानवर, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो इट विल एक्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला एक्ट करेगा, जो भी उसे कुछ करना है, खाना पीना है, वो यहाँ वहां इधर खुद जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो वो कौन होगा, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंगाई एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। एंड द बॉडी पार्ट्स ऑफ वर्क टुगेदर टू फंक्शन अ पर्सन, तो किसी भी इंसान के अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हाथ, आंख, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो सारे ऑर्गन्स उसको हेल्प करेंगे उसकी बॉडी को मूव करने के लिए। अगर ये हमारा शरीर है, इतने सारे हमारे एक्सटीरियर पार्ट्स हैं, अंदर इंटीरियर पार्ट है, लिवर है, पेनक्रियाज हैं, और हमारे लंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको वर्कआउट करने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना हमें, हम तभी तो हमारा शरीर, हम खाएंगे, हम सनलाइट लेंगे, एनर्जी लेंगे, तभी हमारी बॉडी अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे वर्क करेंगे। अगर हमारा एक भी ऑर्गन खराब होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे तो बॉडी काम करना पड़ेगी, डेड पड़ जाएगी। तो उसी तरीके से एक इंडिविजुअल है वो खुद वर्क कर रहा है और उसको भी कौन वर्क करा रहा है, उसी के इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये हम एक इंडिविजुअल स्टडी पढ़ रहे हैं कि एक इंसान जो है या एक कोई भी लिविंग फंक्शन जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं ना, तो हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो वो लाइफ जो है, वो लाइफ में इंसान क्या अपना अकेला चल रहा है। अब उस इंडिविजुअल के ऊपर आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज, यानी कि जैसे कि इंसानों की एक प्रजाति हो गई, जानवरों की एक प्रजाति होगी। अब जानवरों में भी अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे डॉग्स की एक अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। अगर जंगली जानवरों की बात करूँ तो शेर, चीता, लोमड़ी, हाथी, हर जानवर की अलग अलग स्पीसीज होगी। सांपों की अलग है, बंदरों की अलग प्रजाति है। तो कितने तरीके के स्पीशीज है, तो आप आगे एक बार इमेजिन करके देखो, ऐसे कितने सारे स्पीशीज है, करोड़ों में स्पीशीज है हमारे, ठीक है। तो हर एक की अलग 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 क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन होती है। इसमें एक बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि जैसे पॉपुलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये जो पूरी पॉपुलेशन होती है ये बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है। जैसे एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी कंसिस्टेंटली कहा गया था, जैसे हमारे देश में जो शेर है यानी कि जो लायन होते हैं उसकी पॉपुलेशन घटती जा रही थी, और इवन टाइगर्स के बारे में भी कहा जा रहा था। तो फिर पीछे भी एक आया था ना कि मोदी जी ने कुछ चीता वाला एक हमारा एक वो आया था, ऐड आया था, जिसमें दिखाया था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चीता काफी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे हैं, बाहर की कंट्री से लेकर आए हैं। तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखना कि चीता और ये टाइगर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उनकी प्रजाति अब थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो ये कंसिस्टेंटली कोई भी प्रजाति होती है वो गिरती भी है और पॉपुलेशन बढ़ती भी है। तो ये गिरती बढ़ती क्यों है पॉपुलेशन? तो जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कि इंक्रीजिंग फैक्टर की बात करूं तो वो होते हैं बर्थ और इमिग्रेशन, यानी कि ज्यादा पैदा होना,
और इमिग्रेशन होना, इधर उधर की कम्युनिटी से आ जाना, ठीक है, या फिर डेथ ज्यादा होना और इधर उधर चले जाना प्रजातियों का, ठीक है, ट्रांसफर हो जाना। तो इसकी वजह से बढ़ती घटती रहती है। कौन सी पॉपुलेशन की बात हो रही है? एरिया ऑफ डेंसिटी। अब एरिया ऑफ डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि एक एरिया में ज्यादा डेंसिटी के लोग इकट्ठे हो गए तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, खाने को चीजें नहीं मिलेंगी, कम रिसोर्सेज में ज्यादा लोग अवेलेबल हो गए तो हाई डेंसिटी हो गई ना, तो या तो लोग मरेंगे या फिर इधर उधर भागेंगे। तो उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो ये बात कर रहा था मैं पॉपुलेशन की, लेकिन इस पॉपुलेशन को हम सेम स्पीसीज यानी कि एक इंडिविजुअल स्पीसीज के हिसाब से हम बात करें। सेम यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल यानी कोई भी एक जानवर की प्रजाति है, कोई भी एक इंसान की प्रजाति। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिटी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में यानी किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। फिर उसी एक इंडिविजुअल को अगर हमने लिया तो उसकी पॉपुलेशन बन गई। अब यहाँ कम्युनिटी में हम बात करेंगे पॉपुलेशन यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल प्रजाति की मल्टीपल प्रजातियां। अब यहाँ पे इसका बेहतर एग्जांपल समझाने के लिए मैं बताऊंगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। फॉरेस्ट में हर तरह प्रजाति के जानवर मिलेंगे, बंदरों की भी मिलेगी, सांप अलग होंगे, टाइगर अलग होंगे, लायन अलग होगा, हाथी अलग होंगे, होते हैं ना नेशनल पार्क्स वगैरह में। तो वो सबसे बेटर एग्जांपल है हमारा कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी मतलब जहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज के सब एक जगह इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। और वही हम पढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट के एक दूसरे की चीजों से वो सारे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये होती है हमारी कम्युनिटी। जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ओशियंस हो गया। ग्रासलैंड होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, ज्यादातर पहाड़ों से नीचे देखने को मिलेंगे। जो आप थोड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन की तरफ चलते हैं तो हरे हरे लंबे लंबे होते हैं। सतवाना, फौना, हम सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा ओशियंस हो गए, समुद्र हो गया, उसकी अपनी कितनी सारी प्रजातियां मिलेंगी। शिप है, शार्क है, अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं ओशियंस में। तो ये होती है हमारी कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मेजर और माइनर। तो मेजर कम्युनिटी कौन सी होती है? विच इज डिपेंड ऑन सन एनर्जी, यानी कि वो प्रजाति जो एनर्जी पे डिपेंड है, हमारी सूरज की किरणों पे डिपेंड है। तो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये पौधा है, ये सनलाइट है, तो इस पौधे को सनलाइट मिल रही है। अब इस पौधे को कौन खाएगा? जिराफ खाएगा, या फिर आप कह लीजिए कोई छोटा जानवर कह लीजिए खरगोश खाएगा, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग। खरगोश ने इस पौधे को आके खा लिया यहाँ पे। उसके बाद इसको कौन खाएगा? टाइगर खा लेगा। तो एनर्जी सन से यहाँ ट्रांसफर हुई, फिर इससे इस पे ट्रांसफर हुई, इस पे ट्रांसफर हुई। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, इट इज अ मेजर कम्युनिटी। तो अलग अलग प्रजाति के लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, और उससे क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सबसे अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। और अगर बात करूं फिर माइनर की, तो माइनर हमारा छोटा वाला है, डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज, यानी कि जैसे लिचन ऑन काउ डंग। तो लिचन बेसिकली क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। जो काउ डंग होता है ना, हमारा जो गाय का गोबर होता है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं उसको कहते हैं। तो उनका सन एनर्जी, हवा, वातावरण से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो उसी में देखना है अपना खाने का, वही पैरासाइट है। जैसे फंगस होती है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें होती हैं मेजर और माइनर कम्युनिटीज को, जो हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं, जो बुक में भी आपके दिया हुआ था। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी। अगले टॉपिक में हम लोग अब जानेंगे इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। आगे एक एक करके हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। तो एक बार कंपाइल कर देता हूँ इस टॉपिक को। मैंने क्या बताया? तो पहले मैंने आपको बताया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया यानी कि एक प्रजाति, एक स्पीसीज, एक इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है, इंसान, जानवर, कोई भी प्रजाति। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है और उसका अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे अपने इंडिपेंडेंटली वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन, यानी कि जो एक कोई भी इंडिविजुअल है उसकी अपनी प्रजाति की एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन होती है। उस पॉपुलेशन का बढ़ना घटना, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और उसके बाद आता है हमारा फिर कम्युनिटी। तो जब मल्टीपल ऑफ स्पीशीज की पॉपुलेशन एक जगह पे मिलती है, यानी कि यही पॉपुलेशन जब मल्टीपल तरीके से मिलती है, तो वो एक बन जाता है सेटअप। और उसी सेटअप के ऊपर वो कम्युनिटी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और इन्हीं चीजों को फिर कम्युनिटी को हम फिर बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम और कम्युनिटी में क्या फर्क होगा वो बता देता हूं मैं। ये सारे बायोटिक्स हो गए और इसमें ए बायोटिक भी आ जाएंगे, यानी कि पहाड़, झरने, पानी, वो सारी चीजें जब इंटरेक्ट करेंगी तो उससे मिलकर बनेगा हमारा इकोसिस्टम, और वी कैन से दैट एनवायरमेंट। तो अब इकोसिस्टम और एनवायरमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं इकोसिस्टम और एनवायरमेंट क्या है। देखिए एनवायरमेंट क्या है, हमारा एक स्कूल है, उसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो पूरा का पूरा एक स्कूल का एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब वही उसी जगह के स्कूल के छोटे छोटे इवेंट्स कह लो, छोटे छोटे क्लासेस कह लो, वो इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को लेके कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही कहलाएंगे। इकोसिस्टम इज लाइक टीचर्स का एक इकोसिस्टम हो गया, स्टूडेंट्स का एक इकोसिस्टम हो गया, पूरे स्कूल को हम उसको एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड इको, फिर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम हम इसी को पूरे को हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसके बारे में मैंने बताया। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपने ये बुक परचेज नहीं करी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ये बुक परचेज कर सकते हैं लिंक में। और उसके अलावा कोई भी यूपीएससी की बुक है जो आप परचेज करना चाहते हैं, उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उस पर जाके आप क्लिक कीजिए, आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो यही था मेरा टॉपिक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।